मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने दासरी बालया IRS रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद से मुलाकात की और आज़मीन हज के लिए एक सहूलती काउंटर खोलने और बैनुल अक़वामी पासपोर्ट की तजदीद दोबारा इजरा के लिए मतलूबा मदद फराहम करने के लिए 10 मार्च 2023 से पहले एक नुमाइंदगी पेश की। हज 2023 के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख है, जिनके पासपोर्ट की मियाद 2024 3 फरवरी को खत्म हो रही है। यूथ कांग्रेस कायदीन अनिल यादव और दीगर ने मुशीराबाद में कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गैस की कीमतों में इजाफे को कम करे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन और कंट्रोल क्राइम स्टेशन शमशाबाद जोन के SOT राजेंद्र नगर जोन साइबराबाद की क्राइम स्टाफ ने बस डकैती के मुजरिमों की एक टोली का पर्दाफाश कर दिया और इसमें मुलविस 3 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 4,07,000 रुपए और 5 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। 24 तारीख के दिन फरवरी 24 को सुबह के टाइम पे अपना NPA पार होने के बाद बहादुरपुरा और राजेंद्र नगर की बॉर्डर पे एक बस को रोक के एक रॉबरी करे। ये रॉबरी में शिव कुमार से 10 लाख रुपए खींच के लोग चले गए थे। ये मिर्ची पाउडर भी मारे उसके ऊपर। वो लोग वो पैसे लेके भाग गए। ये केस में यही सिलसिला में हम इमीडिएटली जो उसका ग्रेविटी को देख के डे लेक में ऐसा हुआ बोल के इमीडिएट हम स्पेशल ऑपरेशन टीम और CCS टीम हैदराबाद हमारा लोकल पुलिस से श्री स्टीफन रविंद्र IPS कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के हुक्म पे सब लोग एक टीम बन के बेहतरीन काम करे। विद इन नो टाइम में ये केस को डिटेक्ट करने में कामयाब हुए। ये केस के बारे में अगर ये जो शिव कुमार है नारायणपुर में अपना नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट जो है महबूबनगर जिला पुराना, उधर एक गोल्ड स्मिथ बिजनेस करता है। शॉप में वो सुबह के टाइम पे निकल के 10 लाख रुपए कवर में पकड़ के वहां से निकल गए। ये फयाज बोल के एक बंदा है। ये फयाज लोकल में इन लोगों को ऑर्नामेंट्स। गुज़िश्ता रोज भैंसा बल्दिया कमिश्नर की हैसियत से वेंकटेश्वर राव ने जायजा हासिल किया, जो साबिक में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेपमा में बहैसियत अकाउंट ऑफिसर खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन्होंने शहर के अक़लियती अफराद को इतला देते हुए कहा है कि जो अक़लियती अफराद मिनॉरिटी कर्ज़जात के लिए दरख्वास्त दाखिल किए हैं उनके लिए 2 मार्च बरोज जुमा सुबह 10 बजे भैंसा बल्दिया दफ्तर पर इंटरव्यू रखा गया, जिसमें शिरकत करने के लिए दरख्वास्त गुजार अपने हमरा ऑनलाइन की कोई भी दरख्वास्त कॉपी, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट पासबुक लेकर आएं। अंदरिकी नमस्कारम। कल यहाँ म्यूनसिपालिटी ऑफिस का बाद ये माइनॉरिटी लोन्स लगाए सबके लिए इंटरव्यूज है। माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन ऑफिस ऑफिसर्स आ रहे इंटरव्यूज करते हैं। उन लोग ऑनलाइन में जितना लोग लोन के वास्ते एप्लीकेशंस दिए वो सब जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ उनका आधार कार्ड, गैस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और दूसरा कुछ सर्टिफिकेट से तो पूरा लेके आना। यहाँ पे ऑफिसरों को बताया तो उन लोग पूरा वेरीफाई कर लेते। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितना लोग ऑनलाइन करें सब लोग सुबह 10 बजे तक ऑफिस में आके ऑफिसरों के पास आपका सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन कर लेना बोल के मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा नाम है वेंकटेश्वर राव, म्यूनसिपल कमिश्नर भैंसा म्यूनसिपालिटी। सदर भारत जागृति के कविता ने मरकजी हुकूमत से 10 मार्च को यौम ख्वातीन के मौके पर पार्लियामेंट में ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए बिल पेश करने का मुतालबा किया। अपनी क़यामगाह पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BJP ने दोबारा अपने इंतखाबी मंशूर में ख्वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पार्लियामेंट में पेश करने का वादा किया था और दोनों बार अपने वादे से मुकर गई। कविता ने कहा है कि BJP की वादा खिलाफी के खिलाफ 10 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर वो एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करेंगी। रुकन कौंसिल ने कहा है कि इस भूख हड़ताल में शिरकत के लिए तमाम
तमाम पार्टियों को मदऊ किया जाएगा ताकि मरकजी हुकूमत पर ख्वातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के मुतल्लिक़ बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए दबाव डाला जा सके। शहर हैदराबाद में बाजारों में कच्चे आम की आमद हो गई है, ताहम इस मरतबा कीमतों में इजाफा देखा जा रहा। हर साल मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में कच्चे आम रियासती दारुल हुकूमत के बाजारों में नजर आया करते थे, ताहम इस मरतबा उनकी जल्द आमद हो गई। गुज़िश्ता साल तेलंगाना में आम की पैदावार में काबिल लिहाज कमी देखी गई थी, जिसके सबब अप्रैल के आखिर तक भी आम बाजारों में नजर नहीं आ रहे थे। अमूमन शहर के बाजारों में तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से कच्चे आम लाए जाते हैं, ताहम मौजूदा तौर पर पड़ोसी रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु और दीगर मुकामात से कच्चे आम हैदराबाद लाए गए हैं, जिसके नतीजे में कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। एक कच्चे आम की कीमत 20 से 30 रुपए देखी जा रही, ताहम आइंदा 10 से 15 दिनों के दौरान इसकी कीमत में कमी की तवक्को की जा रही है। इन ताजरों ने कहा है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से हैदराबाद के बाजारों में कच्चे आम की आमद हनूज नहीं हुई है। अंदरून एक माह तेलंगाना के कच्चे आम की आमद बाजारों में हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।